आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। हिंदुस्तानी मुसलमानों की जब तालीम का ज़िक्र होता है, उनकी समाजी पसमानदगी का ज़िक्र होता है, तो दो तरह से यहाँ पर डिस्कशन शुरू होता है। साउथ और नॉर्थ में ये डिस्कशन तब्दील हो जाता है। जो नॉर्थ में बैठे लोग हैं वो हमेशा साउथ की तरफ देखते हैं और ये कहते हैं कि जो कुछ समाजी तरक्की, तालीमी तरक्की हुई है और हो रही है वो साउथ इंडिया के हिस्से में है। साउथ इंडिया में अच्छे अदारे हैं और मेयारी तालीम का निज़ाम वहाँ पर कायम है, और नॉर्थ इंडिया इससे खाली है। पिछले 2 महीने पहले मैं नॉर्थ इंडिया के कुछ ज़िलों के दौरे पर था। इस दरमियान मुझे बरेली जाना हुआ। बरेली जो एक बहुत तारीख़ी शहर है, वहाँ जाना हुआ। वहाँ एक प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम इत्तेफाक से इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में तय था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था। जब मैं वहाँ पहुँचा, गेट पर उतरा तो मेरी नज़र पड़ी कि बहुत ही तारीख़ी इमारत है। उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा वहाँ पर जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पर ये बताया गया था कि ये कॉलेज 1929 में कायम हुआ था और इसकी पहली प्रिंसिपल इस्मत चुगताई, जो हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर मारूफ अदीबा हैं, वो थीं। उसके बाद मेरी दिलचस्पी बढ़ी कि इस कॉलेज के बारे में और मज़ीद जानूं। और इस सिलसिले में मैंने वहाँ की जो प्रिंसिपल साहिबा हैं चमन जहाँ, उनसे मैंने रब्ता किया और बातचीत की उनसे। उसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज का दौरा कराया और कई जगहों पर वो लेकर गई, कई फैकल्टीज़ को उन्होंने दिखाया। वो मैं आपको इस रिपोर्ट में आगे चल कर के आपको दिखाऊंगा। दरअसल इस रिपोर्ट को बनाने का मकसद ये भी है कि ये बताया जाए कि जब हम जायज़ा लेते हैं अपनी तालीमी पसमानदगी का, अपनी समाजी पसमानदगी का, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो नॉर्थ इंडिया के जो बुज़ुर्ग थे, आज से कोई 80 साल पहले, 100 साल पहले, उन्होंने उस ज़माने में इस्लामिया इंटर कॉलेज के क़याम की एक तहरीक शुरू की थी। और हिंदुस्तान के जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, इन इलाक़ों में इस्लामिया इंटर कॉलेज कायम किए गए। गोरखपुर में आपको मिलेगा, लखनऊ में आपको मिलेगा, शाहजहाँपुर में आपको मिलेगा, कानपुर में भी आपको इस तरह के कॉलेज आपको कायम किए गए मिलेंगे। तो ये उस दौर में आज से कोई 100 साल पहले लोगों ने कायम किए थे। और उस ज़माने में आप याद कीजिए कि वो इमारत अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी जफाकशी करके जिन लोगों ने कायम किया था और किस तरह से एक एक पैसा जमा करके इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतने बड़े कैंपस बनाए, तालीमी सरगर्मियाँ शुरू की और बहुत ही मेयारी तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हुईं। और इसी में एक इटावा का जो इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा है, उसके बारे में मैं किताब पढ़ रहा था। जो खान बहादुर बशीरुद्दीन हैं, जो उसके फाउंडर थे, उन्होंने किस तरह से इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा की बुनियाद रखी थी और कैसे उसको आगे बढ़ाया था, उसके बारे में प्रोफेसर मुजीब ने बाकायदा एक किताब लिखी। और उस किताब को जानने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे और अंदाज़ा हुआ नॉर्थ इंडिया के अंदर तालीम और तालीमी सरगर्मियाँ शुरू नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई बहुत अच्छे अंदाज में शुरू हुई। इस्लामिया इंटर कॉलेज की जो तहरीक है उसकी ज़िंदा मिसाल है। लेकिन ये वक्त के साथ साथ आज़ादी की तहरीक जो शुरू हुई और आज़ादी जो मिली, उसके बाद से नॉर्थ इंडिया के अंदर जो तकसीम का जो असर पड़ा, मुझे लगता है कि उसकी वजह से ये तमाम सरगर्मियाँ, ये तमाम तहरीकें कमज़ोर पड़ गईं। और उसके बाद इन अदारों को चलाने वाले जो लोग आए, वो उस तरह से उन्होंने इसको आगे नहीं बढ़ाया, उस तहरीक को, और बाहम दस्तगिरबा हो गए, जिसकी वजह से दुश्वारियाँ पैदा हुईं और ये अदारे एक तरह से अफरा तफरी का शिकार हो गए। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज बरेली और आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर किस तरह से तालीमी निज़ाम कायम है और माशाल्लाह 3000 बच्चियाँ वहाँ पर तालीम हासिल कर रही हैं। तो आइए मैं आपको लिए चलता हूँ इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज के कैंपस में और वहाँ प्रिंसिपल साहिबा से आपकी मुलाकात कराऊंगा। उसके अलावा वहाँ बच्चों से मुलाकात होगी और हम देखेंगे कि वहाँ पर इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज किस तरह से काम कर रहा। मैं इस वक्त बरेली के इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज के गेट पर इस वक्त खड़ा हूँ। जी, मैं इस वक्त अंदर आ चुका हूँ और मैं कहूँगा कि अपने कैमरा पर्सन से कि ज़रा सा इस ऑफ़िस की तरफ दिखाएँ। ये ऑफ़िस है मजलिस इंतज़ामिया इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज बरेली का। और ये जो बोर्ड है, आप ज़रा सा इधर दिखाइएगा। ये जो बोर्ड है, आप इसे पढ़िए। इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की स्थापना 1929 में 5815 वर्ग मीटर क्षेत्र में की गई थी। प्रख्यात भारतीय उर्दू लेखिका इस्मत चुगताई इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रथम प्राध्यापिका यानी प्रिंसिपल बनी थी। आपने देखा कि ये जो बोर्ड है ये बता रहा है कि हिंदुस्तान की मायनाज अदीबा
इस्मत चुगताई इसकी पहली प्रिंसिपल हुई थी और उसके बाद से लगातार ये तकरीबन 1929 से ये कॉलेज चला आ रहा है, अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इनकी जो प्रिंसिपल इस वक्त की हैं चमन जहाँ साहिबा, मैंने उनसे मुलाकात की है। अब चाहूँगा कि मैं उनसे मिलूँ और मज़ीद तफ़सीलात आप तक लाऊँ कि इस कॉलेज की खिदमत क्या रही हैं, अभी फ़िलहाल कॉलेज किस मरहले में है, क्या खिदमत अंजाम दे रहा है, कितनी बच्चियाँ यहाँ पर तालीम बरेली की बच्चियाँ हासिल कर पा रही हैं। आइए मैं अभी चलता हूँ चमन जहाँ साहिबा से, उनसे मुलाकात करता हूँ। मैम मुझे बताइए कि बड़ा अच्छा लगा मुझे जो सुबह सुबह आया और हमने आपका बोर्ड पढ़ा, तभी ख़्याल में आया कि ये बड़ा तारीख़ी कॉलेज है और ये रेंज रही एक ज़माने में इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज, बॉयज़ इंटर कॉलेज की। अभी फ़िलहाल आपके कॉलेज की सूरत हाल क्या है, यहाँ पर बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लामिक गर्ल्स इंटर कॉलेज रीजन का सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के लिहाज से कॉलेज है। यहाँ लगभग 6 से लेकर 12 तक 3000 लड़कियाँ तालीम पा रही हैं और सभी स्ट्रीम है यहाँ पर। आर्ट साइड के सारे सब्जेक्ट्स हैं, साइंस साइड है, वोकेशनल है और कॉमर्स है। टाइप एंड शॉर्ट हैंड की भी यहाँ पर तालीम दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ इस्मत आपा का दुआएं कह लीजिए या उनका असर बच्चियों पर कह लीजिए, नेशनल लेवल पर हमारी बच्चियाँ खूब इस इदारे का नाम रोशन कर रही हैं। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में भी यहाँ की पढ़ी हुई लड़कियाँ यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है, ख़ासतौर से मुसलमानों में महिलाओं की शिक्षा को लेकर के जागरूकता के हवाले से अगर बात करूँ? यहाँ पर जैसा कि आपने बताया आपके कॉलेज में तो बहुत अच्छा नज़्म है, पढ़ने पढ़ाने के बच्चियाँ भी हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए तालीम तो हमारे मुसलमानों का एक खोई हुई विरासत है। जैसा इसकी तरक्की के लिए कोशिशें होनी चाहिए, मैं समझती हूँ यूपी में तो इतना नहीं हो पा रहा। हाँ, साउथ की तो बात छोड़िए, साउथ में तो बहुत अच्छा मुस्लिम इदारे कर रहे हैं, लेकिन जो तंजीमें हैं मुस्लिम की वो यहाँ पर मेरे ख़्याल से तो जितनी डेवलपमेंट एजुकेशन के मामले में मुस्लिमों का होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो और कोशिशों की ज़रूरत है जहाँ पर बरेली में, क्योंकि माशाल्लाह बहुत से इतने सरमायादार हैं, बिजनेसमैन्स हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि ना तो आजकल कोई मेडिकल कॉलेज मुस्लिमों का है और ना कोई गर्ल्स डिग्री कॉलेज बरेली में खुल पाया है। हम लोग कोशिश करते हैं और सरमायादारों से बराबर राब्ता कायम करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि प्लीज़ कम से कम लड़कियों के लिए तो एक मुस्लिम ऐसा इदारा होना चाहिए जहां वो हायर एजुकेशन अपनी हासिल कर सकें। टीज़ एडेड जो कॉलेज हैं उसमें गवर्नमेंट सिर्फ सैलरी देती है और 6, 7, 8 की तो बिल्कुल शिक्षा के अधिकार के अधीन सारी ही फ़ीस माफ़ है, कुछ बच्चों से नहीं लिया जाता। हाँ, गवर्नमेंट 6, 7, 8 को सिर्फ बुक्स देती है, फ़ीस हम ले नहीं सकते, बट 9 to 12 तक के बच्चों की थोड़ी सी मिनिमम फ़ीस ली जाती है जो गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखी है। तो एक सवाल उठता है हमारे सामने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंफ्रास्ट्रक्चर। बच्चों को जो बुनियादी सहूलतें हैं कैसे इन्हें मुहैया कराएं, इसमें गवर्नमेंट का कोई ताउन नहीं होता, हमारी कोई हेल्प नहीं करती, सिर्फ सैलरी देती है। इसके लिए हमें मैनेजिंग कमेटी से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। मैनेजर साहब अपने जो ज़िले के अच्छे एजुकेशनिस्ट होते हैं जो तालीम के लिए अपना कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो उनसे राब्ता कायम करते हैं, उनसे हो जाता है। बट हम अपने पर्सनल एफ़र्ट से जो भी हमारी जान पहचान हमारे दायरे में आते हैं, हमारे फ्रेंड्स सर्कल में, उनसे हम लोग थोड़ा सा डोनेशन ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ जो बिल्डिंग आप इतनी खूबसूरत देख रहे हैं वो हमारे मारिया डे यहाँ के एक बिजनेसमैन हैं हाजी शकील साहब, उन्होंने ये सारा रिनोवेशन कराया है। और मैं तारीफ़ करना चाहूँगी ना सिर्फ मुस्लिम इस इदारे की एक ख़ास खुशनसीबी कर लीजिए कि गैर मुस्लिम भी हमारे लिए मदद करते हैं। इसलिए मैं एक ख़ास जिक्र करना चाहूँगी शाहजहाँपुर के सर राजीव अग्रवाल सर हैं, उन्होंने 1 करोड़ की लगभग कंप्यूटर लैब, डिजिटल लैब हमारे यहाँ डोनेट कर रखी है। उसमें 3 वॉलंटियर्स हैं, उनको वो 10-10 हज़ार रुपये माहाना भेजते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। हालांकि वो अमेरिका में शिफ्ट हैं, MEQ नाम की एक सॉफ्टवेयर बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं। यहाँ भी उनकी आंध्र प्रदेश में और नोएडा में, बॉम्बे में उनकी ब्रांचेज़ हैं। बट इस्लामिया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टॉप पर उनकी लैब में 35 लैब्स यूपी में खुली हैं। उनका मकसद ये है कि हमारे बच्चे यूपी के डिजिटल लैब मींस कंप्यूटर में आगे बढ़ें, क्योंकि कंप्यूटर का युग है, बिना कंप्यूटर के बच्चा किसी भी फील्ड में
अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता। तो इसलिए उन्होंने हमें 1 करोड़ की डोनेट की है लैब, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी 35 लैब्स उन्होंने यूपी में डोनेट की हैं, उसमें सबसे टॉप मोस्ट हमारा ये लैब काम कर रही है। कम से कम 3000 बच्चियाँ उससे जुड़ी हुई हैं। उसमें ई स्किल और खान एकेडमी के जो NCERT का कोर्स है, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, वो सब इसके थ्रू बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। अभी बहुत मैं उम्दा दिखाऊंगी आपको। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। ये थी चमन जहाँ साहिबा, जो प्रिंसिपल हैं मुस्लिम इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज बरेली की। आपने कॉलेज के बारे में बताया कि यहाँ पर बच्चियाँ 3000 से ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पढ़ने की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से है, और क्या कुछ ज़रूरत है कम्युनिटी के उन लोगों से जो लोग तालीम के मैदान में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, कॉलेज खोलना चाहते हैं। जी, हमारे जो इंटरनेशनल लेवल के वसीम बरेलवी साहब हैं, शायर, आपने नाम सुना होगा। जी, वो जी, हमारे बहुत ही, पसंद है। हाँ जी, बरेली की हमारी खुशनसीबी है कि वो यहीं से हैं। तो उन्होंने अभी 25 लाख का एक मॉडर्न लैब हमें बनवाई है, जिसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उसको भी आप देखिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छे लोग हैं, तालीम से जिनको शौक़ है, बच्चियों की को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आगे आ रहे हैं और इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की मदद कर रहे हैं। बर्तन घिस घिस के हो गया है आपका भी बुरा हाल, तो ले आइए मर्जनार डिश वॉशिंग जेल, जो आपके बर्तन चमकाए और पैसे भी बचाए। अब देर किस बात की। पाकिज़ा चले इनकलाब है, और तर्जुमान उर्दू के भी पढ़ते हैं। लाइब्रेरी है ये? हाँ, ये बच्चों की लाइब्रेरी है। मोस्ट उसमें बच्चों का इंटरेस्ट है। यहाँ कॉम्पिटिशन्स की बुक्स भी रखवा दी जाती हैं, ताकि इंटर के बाद बच्चे कॉम्पिटिशन्स की बुक्स पढ़ें और अपना थोड़ा सा कॉम्पिटिशन। ये जो है डिजिटल लैब है इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज का। देखिए बच्चियाँ यहाँ पर सारी की सारी कंप्यूटर में, हम देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर बैठी हुई थी अभी। ये डिजिटल लैब देखिए, बहुत खूबसूरत सा लैब है। इसे ही बनवाया है? इसे किसने बनवाया है? ये सर राजीव अग्रवाल हैं, CEO ऑफ MEQ सॉफ्टवेयर। ये अमेरिका में शिफ्टेड है, बट है ये ओरिजिनली शाहजहांपुर के। हाँ, IITN रुड़की है, फिर वहाँ जाकर आप शिफ्ट हो गए राजीव सर, और वहाँ उनकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसकी ब्रांचेस हैदराबाद में भी, बॉम्बे और नोएडा में भी हैं। इन्होंने लगभग 30-35 यूपी में डिजिटल लैब्स खोल रखे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ एक रूम प्रोवाइड कराना होता है। हालांकि एक बल्ब घड़ी तक वो खुद अपनी ही लगवाते हैं, और इसमें खान एकेडमी का NCERT का सारा कोर्स पड़ा हुआ है। उसमें बच्चे अपने आप ही सीखते हैं। मैथ्स का ज़्यादा उनका फोकस है कि बच्चे मैथ्स सीखें और IITians और इंजीनियर बने। लड़कियां मोस्टली, वो लड़कियों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैथ्स के सारे कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा ई स्किल्स के जो कौशल विकास प्रधानमंत्री की योजना है, वो सारे ई स्किल्स के कोर्सेज़ पड़े हैं, उसमें बच्चे करते हैं और उसका सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। ये बच्चों के आगे कैरियर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। ये देखिए राजीव अग्रवाल, ये राजीव अग्रवाल साहब हैं, ये CEO हैं मैक्स सॉफ्टवेयर USA के। इन्होंने ये पूरा लैब जो है, बता रही हैं मैडम कि इसमें अगर एक बल्ब भी ख़राब हो जाए तो वो उसका इंतज़ाम वो खुद ही करते हैं। और ऐसे 30-35 सेंटर इंडिया ख़ास तौर से यूपी में इन्होंने कायम किया है, और उसमें फ़ोकस किया है बच्चियों की तालीम पर। उनको टेक्नोलॉजी से, स्किल से हम-आहंग करने के लिए कोशिश की गई। बरेली के जो मशहूर इंटरनेशनल और शायर हैं जनाब वसीम बरेलवी साहब, मैं उनके पास एक दरख्वास्त लेकर गई थी कि सर हमारे यहाँ बच्चियाँ साइंस पढ़ना चाहती हैं, बट हमारे पास कोई मॉडर्न लैब नहीं है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो की। तो उन्होंने मेरी इस दरख्वास्त को कबूल किया, और MLC, क्योंकि आप MLC रह चुके हैं, तो उन्होंने अपने ही इस विधायक निधि से 25 लाख रुपए की ये मॉडर्न लैब्स केमिस्ट्री और फिज़िक्स और बायो की बनवाई है। ये देखिए साइंस की बच्चियाँ अपने लैब को ज्वाइन कर रही हैं। यहाँ पर जो एक तरह से बड़ा ही खूबसूरत सा मॉडर्न लैब बनाया गया है। मैडम बता रही थी कि साइंस लैब की वजह से यहाँ पर 10वीं के बाद बच्चियों का जो एडमिशन है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे अंदाज में हो रहा है। यहाँ पर साइंस लैब वसीम बरेलवी साहब जो हिंदुस्तान के मशहूर शायर हैं, उन्होंने MLC रहते हुए इसके जो MLC निधि है उसके ज़रिए से इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया। इस सर्दी में
वही पुराना नुस्खा, तो ले आइए मर्जनाल वुलन वॉश लिक्विड, जो रखे आपके कपड़ों को एकदम फ्रेश, वो भी लंबे समय के लिए। अपनी सॉफ्टनेस और शाइन को रखे बरकरार, और ये आपके कपड़ों को सिकुड़ने भी नहीं देता। इस्तेमाल करें बिना किसी डर के मर्जनाल वुलन वॉश लिक्विड। ये तहरीकें जो कायम हुई थी, जो शुरू हुई थी नॉर्थ इंडिया में, उन तहरीकों को हमें समझना चाहिए। साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में इसे बांट देते हैं। बांटने के बजाय हमारे पास जो नॉर्थ इंडिया के पास जो तालीमी वसाइल थे, उसको किस तरह से और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता था, या अभी और ज़्यादा बेहतर उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है, मुआशरे के लिए उसको और ज़्यादा फ्रूटफुल बनाया जा सकता है, इस पर गौर करना चाहिए।